हेलो डी स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल एमएस क्लासेस बाय पवन त्रिपाठी में। मैं हूं पवन कुमार त्रिपाठी और आज उपस्थित हूं आपके समक्ष लेकर के कक्षा 10 गणित यूपी बोर्ड में आज का नया टॉपिक त्रिकोणमिति, और आज उसके विषय में हम गहन चर्चा करेंगे। पहले 2-3 वीडियो में हम त्रिकोणमिति के बहुत सारे फार्मूलों को आपको प्रूव करा के दिखाएंगे, क्योंकि आजकल क्लासेस में ऐसा हो रहा है, विद्यालय हो या कोचिंग संस्थान हो, वहां पर आपको त्रिकोणमिति की संपूर्ण जानकारी नहीं दी जा रही है। संपूर्ण जानकारी से मतलब ये है कि देखिए, त्रिकोणमिति 10th में भी है, 11th में, 12th में, आप जहां तक आगे पढ़ाई करते चले जाओगे आपको त्रिकोणमिति मिलेगी। लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं कि सीधा टॉपिक पे आ जाते हैं, चैप्टर शुरू कर देते हैं और बच्चे जो है जानकारी उनको उससे वंचित रखते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि त्रिकोणमिति की जो भी फार्मूले हैं आप उन सभी फार्मूलों को सीखें, जाने, भविष्य में आपको अवश्य ही उसकी आवश्यकता पड़ेगी और काम मिलेगा। तो हमारा आज का टॉपिक है त्रिकोणमिति, जो कि कक्षा 10 में 8वां चैप्टर है इस समय एनसीईआरटी में। तो हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति अगर इसको आप विभाजित करोगे तो सबसे पहले जान लेते हैं त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है। यहीं से हम शुरू करते हैं। तो त्रिकोणमिति को अगर हम अलग अलग भागों में बांटेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें 3 शब्द बनेंगे। क्या क्या? पहला बनेगा त्रि, दूसरा बनेगा कोण, तीसरा बनेगा मिति। ठीक है ना? 3 शब्द बनते हैं। त्रि का मतलब आप सब जानते ही हैं, क्या होता है? 3 होता है। कोण का मतलब क्या होता है? कोण ही होता है। ठीक है ना? और मिति का मतलब होता है माप। तो जहां पर हम 3 कोणों की माप के बारे में सीखते हैं, 3 कोणों की माप का जिक्र होता है, वहां पर त्रिकोणमिति होती है। ठीक है ना? वहां पर क्या होती है? त्रिकोणमिति होती है। और इसका अगर अंग्रेजी में हम देखें तो अंग्रेजी में क्या होता है? ट्राइगोनोमेट्री। उसका भी मतलब है, ट्राई माने 3, गोनो माने कोण, और मेट्री मतलब माप। तो 3 कोणों की माप जहां पर होगी उसको हम त्रिकोणमिति कहेंगे। अब कोण कहां होते हैं? भुजाओं में। तो 3 कोण कहां मिलेंगे आपको? त्रिभुज में मिलेंगे। तो त्रिभुज कई प्रकार का बन सकता है। ऐसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है। ठीक है ना? कई शेप्स में बन सकता है त्रिभुज, कई आकार में बन सकता है। सब में 3 भुजा 3 कोण है। लेकिन एक बात का आप विशेष ध्यान रखें कि त्रिकोणमिति में हम सिर्फ समकोण त्रिभुज का ही अध्ययन करेंगे। ठीक है ना? समकोण, क्योंकि त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज ही बनता है। चाहे आप भुजाओं की माप करने को कहें, या फिर कोण निकालने को कहें, या फिर ऊंचाई और दूरी के जो भी सवाल हैं, वहां पर आपको त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज का अध्ययन करने को मिलेगा। ठीक है ना? तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब समकोण त्रिभुज की बात कर लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज ये हमने समकोण त्रिभुज बना दिया, हमने इसमें बिंदु स्थापित कर दिए ए, बी और सी। देखिए, ये बिंदु कहीं भी हो सकते हैं, इनकी कोई निश्चित सीमा नहीं है या निश्चित स्थान नहीं है कि ए अगर यहां है तो यहीं रहेगा, बी अगर यहां है तो यहीं रहेगा, सी अगर यहां है तो यहीं रहेगा। इसका कोई निश्चित स्थान नहीं है। देखिए, तो ए बी सी बशर्ते ये होता है कि ये हमेशा 90 डिग्री होता है। यहां पर जो भी बिंदु होगा वो 90 अंश का कोण बनाएगा। और ये कोण है, 2 कोण है। ठीक है ना? ये 2 कोण है। इसको हम θ1 मान लेते हैं, इसको हम θ2 मान लेते हैं। क्या है बच्चों, ये चीज आपको कहीं नहीं मिलेगी और मैं इसका विधिवत अध्ययन कराऊंगा आपको। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगा, और अगर वीडियो पसंद आ जाए, मेहनत अच्छी लग जाए, तो हमारे चैनल को कम से कम 10 लोगों को सब्सक्राइब करें पूरी ईमानदारी से। अगर आपको लगता है वास्तविकता में कि हम आपको सही ज्ञान दे रहे हैं, आपको संतुष्ट कर पा रहे हैं, तब हमारे चैनल को आप 10 लोगों को शेयर करें। उनसे कहें वो आगे 10 को करें, वो उनसे कहें, उनसे आप ये कहें कि मैंने आपको शेयर किया, या आप भी 10 को शेयर करें।
उनको सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। अगर मैं आपको नहीं समझा पा रहा हूं तो आप बिल्कुल ना आप सब्सक्राइब करिए, ना किसी और को करवाइए। मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि मैं आपको संतुष्ट करने में सफल रहूंगा। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, हम इन भुजाओं का नाम जान लेते हैं। इन भुजाओं का हम नाम जान लेते हैं। इसका क्या है? आधार। ठीक है ना। ये क्या है? लंब। ये क्या है? कर्ण। प्यारे बच्चों, ये त्रिकोणमिति का फार्मूला है। इसको सीबीएसई बोर्ड के बच्चे भी पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। ये त्रिकोणमिति है, ट्राइगोनोमेट्री। ट्राई कोण, एंगल, मिति, मेट्री, माप। तो 3 एंगल का मेजर, मतलब ये मेजर हो जाएगा। तो 3 कोणों का जहां पर माप होती है, जहां पर उनकी बात होती है, वहां पर त्रिकोणमिति होती है। अभी इसको हम ले लेते हैं, ये बेस हो जाएगा। सीबीएसई बोर्ड के बच्चे भी इसको पढ़ सकते हैं। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक है ना। तो हमारे लिए हिंदी माध्यम में आधार, लंब और कर्ण। एक विशेष जानकारी मैं आपको यहाँ पर देना चाहूंगा प्यारे बच्चों। देखिए, ये कभी परिवर्तित नहीं होता है। समकोण जहां रहेगा वहां रहेगा। ये बड़ी भुजा है, बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है। कक्षा 9 में आपने ये प्रमेय पढ़ी होगी। और बड़े कोण के सामने की भुजा हमेशा बड़ी होती है। उसके बाद ये 2 कोण हैं। प्यारे बच्चों, लंब और आधार में परिवर्तन हो जाता है, कर्ण में कहीं परिवर्तन नहीं होता, वो अस्थायी रहती है। अच्छा, इसमें परिवर्तन कैसे होता है? इसमें परिवर्तन ऐसे होता है कि ये थीटा पर आधारित है। जैसे हमने θ1 ले लिया, अगर हमने θ1 लिया तो जहां पर थीटा है उसको आधार कहेंगे, और थीटा के जस्ट सामने की जो भुजा है वो लंब कहलाएगी। तो अगर हमने θ1 लिया है, इसका उपयोग आगे प्रश्नावली में 8.1 में है, ध्यान रखिएगा। तो अगर यहाँ पे हम कोण इसको ले रहे हैं θ1 को, तो ये जहां पर बैठा हुआ है ये आपका आधार हो जाएगा, और इसके सामने की जो भुजा है वो लंब हो जाएगी। इसके विपरीत अगर हम ये दूसरे कोण को लेते हैं तो ये जहां पर बैठा है ये आधार हो जाएगा, और इसके सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी। इसको आप ध्यान रखिएगा। मान लीजिए अगर हम cos A का मान निकालना चाह रहे हैं, cos A का मान निकालेंगे, का मतलब थीटा यहां पर है, तो cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा जब कर्ण होता है तो आधार AB हो जाएगा और कर्ण हो जाएगा AC। ध्यान समझना, यहीं पे हम आपसे कहते हैं cos C का मान निकालो। cos C का मान निकालेंगे तो थीटा कहां पहुंच गया? यहां C के पास आ गया। तो अब ये आधार बन जाएगा और ये लंब बन जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा? BC अपान AC। प्यारे बच्चों, बस यही 2 बातें आपको विशेष ध्यान रखना है। 2 बातों से मतलब हमारा ये है कि अगर थीटा यहां है तो ये लंब होगा, ये आधार होगा। अगर थीटा यहां है तो ये आधार है और ये लंब है। कर्ण में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसमें आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और जानकारी हम हासिल करते हैं और कुछ और नई चीज बताने का हम आपको प्रयास करते हैं। ठीक है ना। तो हम अपने त्रिकोणमिति अनुपात में आ जाते हैं और हम जानते हैं कि हम त्रिकोणमिति में 6 अनुपातों का अध्ययन करते हैं, जिसमें पहला है साइन थीटा, दूसरा है कास थीटा, तीसरा है टेन थीटा, चौथा है कॉसेक थीटा, और उसके बाद है सेक थीटा, और फिर है कॉट थीटा। इनका अध्ययन हम करेंगे। साइन थीटा बराबर होता है 1 अपान कॉसेक थीटा, कास थीटा बराबर होता है 1 अपान सेक थीटा, टेन थीटा बराबर होता है 1 अपान कॉट थीटा, कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 अपान साइन थीटा, सेक थीटा बराबर होता है 1 अपान कास थीटा, कॉट थीटा बराबर होता है 1 अपान टेन थीटा। और क्या होता है? टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये सारी चीजें आपको नोट करनी है। ठीक है ना। आप इसको चाहें तो नोट कर सकते हैं। ठीक है ना। आप नोट कर लीजिए, तब तक हम मार्कर में इंक डाल लेते हैं। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको हम विधिवत ज्ञान देने का प्रयास करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि कोई भी ऐसी भी चीज ना हो जो छूट जाए और आपको लगे कि हमको सर ने ये चीज नहीं बताई। तो मैं चाहता हूं कि
अगर मेरे चैनल पे कोई बच्चा पढ़ रहा है तो वो अधूरी जानकारी उसके लिए ना रहे, वो जो भी पढ़ाई पढ़े पूरी पढ़ाई पढ़े, उसको सारी चीजें अच्छे से समझ में आए। बस हमारी यही कामना है, यही विश्वास है कि हम आपको समझाने में सफल रहेंगे, ठीक है ना। तो अब इसके आगे का हम जानते हैं, इसके आगे का प्रोसेस क्या है। तो अब हम इस त्रिकोणमितीय अनुपात को अपने समकोण त्रिभुज से जोड़ते हैं। चलिए, साइन थीटा, प्यारे बच्चे एक बात ध्यान रखिएगा, साइन कॉस टेन तीन प्रमुख अनुपात हैं। साइन का उल्टा कॉसेक, कास का उल्टा सेक और टेन का उल्टा काट, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। ये फार्मूले सब आपको याद करने हैं, जो लिख रहा हूं उसको भी याद करना है। साइन थीटा बराबर होता है, देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो हम यहाँ पे पहले थीटा की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हम पहले थीटा की बात कर रहे हैं। ये मैंने आपको थीटा 1 थीटा 2 समझाने के लिए लिखा था, वो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो हम अब जब थीटा यहां पर है तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब की भुजा क्या है, बीसी, बीसी बटे एसी। ये क्या हो जाएगा, हिंदी में भी लिख देते हैं लंब बटे कर्ण। कासेक का क्या हो जाएगा, इसी के विपरीत, कॉसेक थीटा बराबर एसी अपान बीसी। इसी का उल्टा होता है, एसी अपान बीसी का मतलब होता है कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। फिर कास थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो ए बी बटा ए सी मतलब आधार बटे कर्ण। फिर इसी का उल्टा सेक में लिख देते हैं, सेक थीटा बराबर होता है ए सी बटा ए बी, क्योंकि कास का उल्टा होता है। ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। टैन का लिख देते हैं, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब वाली भुजा बीसी है और आधार ए बी है, हिंदी में लिख दीजिए लंब बटा आधार। इसी का काट में लिख देते हैं, कॉट थीटा बराबर, इसी का अपोजिट कर दीजिए ए बी बटा बी सी मतलब आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। देखिए मैंने साथ साथ इसलिए लिखा है ताकि आपको कंफ्यूज ना हो आप लोग। साइन का उल्टा कासेक होता है, कास का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा काट होता है। साइन थीटा बराबर 1 अपान कासेक थीटा, कास थीटा बराबर 1 अपान सेक थीटा, टेन थीटा बराबर 1 अपान कॉट थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1 अपान साइन थीटा, उल्टा होता है सेक थीटा बराबर 1 अपान कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर 1 अपान टेन थीटा। ये दो अलग से होते हैं, टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपान कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपान साइन थीटा। फिर साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कासेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, इसी का अपोजिट। हमने भुजा को लिखा है, कभी भी अगर आपको सवाल लगाना पड़े तो हमेशा याद रखिएगा कि भुजाओं का नाम आपको जरूर लिखना है, ठीक है ना। फिर कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब। तो इस तरह से हमने त्रिकोणमिति की भूमिका बताना प्रारंभ किया। अब इसी क्रम में हम धीरे धीरे बढ़ेंगे फार्मूलों की तरफ और आपको बेहतर जानकारी देने का प्रयास करेंगे। वो जानकारी जो शायद आपको ना मिली हो, धरती वीरों से खाली नहीं होती है, फिर भी मैं आशा करूंगा कि आपको मैं अलग से और अच्छी जानकारी दे सकूं। तो समकोण त्रिभुज का ही एक सूत्र है, आप सबको पता होगा, AC स्क्वायर बराबर होता है BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ये सूत्र सबको पता है ना, ये सूत्र होता है, सबको पता होगा। तो अब ये समीकरण हमने इसको एक मान लिया। अब इसी में हम सूत्र सिद्ध कराने के लिए हमारी जो सर्वसमीकाएं होती हैं, तो सर्वसमीका कैसे निकलती है, उस सर्वसमीका को हम आपको निकाल करके दिखाते हैं कि हाँ ये सर्वसमीका ऐसे निकलती है। तो हम सबसे पहले इस समीकरण में AC से भाग कराएंगे, AC स्क्वायर से, फिर BC स्क्वायर से कराएंगे और फिर AB स्क्वायर से कराएंगे। यहां लिखें समीकरण एक में AC स्क्वायर से भाग करने पर
तो हो जाएगा AC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर, BC स्क्वायर बटे BC स्क्वायर, वो सॉरी AC स्क्वायर, AB स्क्वायर बटे AC स्क्वायर। देखिए ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद BC बटे AC, देखिए BC लंब है और AC कर्ण है। लंब बटा कर्ण किसमें होता है? साइन में होता है। तो ये यहां पर 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन, अब चूंकि स्क्वायर लगा है तो साइन स्क्वायर थीटा, प्लस AB अपान AC, AB आधार है और AC कर्ण है। आधार बटा कर्ण किसमें होता है? कॉस में। ये आपको याद रखना है। तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। इसको आप लिख सकते हो या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये पहली सर्वसमीका सिद्ध हो गई। ये पहली सर्वसमीका सिद्ध हो गई, ठीक है ना। इसको आप ध्यान से समझते चलें, बहुत ही मजा आएगा और बड़ा इंटरेस्ट होगा इसको आपको समझने में। एक चीज मैं और लिख देता हूं यहीं पर, लाल बटे कक्का। प्यारे बच्चों, ये वो चीज है जिसको सब लोग बताते हैं और ये वो चीज है जिसको कोई नहीं बताता। तो मैं इसको ना बता करके आपको इसको बता रहा हूं, जिसको भी मैं आप देख लीजिए। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण जो हमने लिखा हुआ था, कासेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, सेक बराबर कर्ण बटा आधार, टैन बराबर लंब बटा आधार और काट बराबर आधार बटा लंब, ठीक है ना। अब इससे हम बहुत सारे फार्मूले बनाते हैं। इससे क्या बनाएंगे? देखिए पहले हम साइन को यहीं रखेंगे, कास को उधर भेजेंगे, तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा या साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। देखिए स्क्वायर कटा, रूट चढ़ गया। या देखिए अभी आपने कास को भेजा है, साइन को भेजिए, तो कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये सब अच्छे से याद रखना, ये काम देगा, ठीक है ना। या कास थीटा साथ में लिखते हुए चलना है बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। प्यारे बच्चों, ये सब फार्मूला है। यहां शुरू होगा, ये भी फार्मूला है। इसकी जगह पे 1 लिख सकते हो, इसकी जगह पे ये लिख सकते हो, इसकी जगह पे ये लिख सकते हो, इसकी जगह पे ये लिख सकते हो, ठीक है ना। ये सारे फार्मूले हैं, इन सबको आपको याद करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने आपसे कहा था कि हम इस समीकरण में बारी बारी से भाग कराएंगे, तो हमने AC से करा लिया, बारी BC से है। यहां लिखो, थोड़ा मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूं ताकि आपको दिखे। समीकरण 1 में BC स्क्वायर से भाग करने पर, भाग कराओ भाई, AC स्क्वायर बटे BC स्क्वायर, BC स्क्वायर बटे BC स्क्वायर, AB स्क्वायर बटे BC स्क्वायर। आशा करता हूं कि मैं आपको समझा पा रहा हूंगा। AC अपान BC, इसको मैं इसीलिए इसको मैंने इरेज नहीं किया। AC अपान BC का क्या मतलब है? कर्ण बटे लंब। तो किसमें होता है? कर्ण बटे लंब। लंब बटा कर्ण होता है साइन में, और कर्ण बटा लंब किसमें होगा? कॉसेक में। हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर, ये कट जाएगा, 1 बचेगा। और AB अपान BC अर्थात आधार बटा लंब किसमें होता है? कॉट में होता है। तो काट स्क्वायर थीटा, पहला सूत्र सिद्ध हो गया आपका। अब इसको इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा? कासेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये आपकी दूसरी सर्वसमीका सिद्ध हो जाती है। ये आपकी दूसरी सर्वसमीका है जो हमने सिद्ध कर दिया। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसी में से और फार्मूला बनाते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, या करके कासेक थीटा बराबर होगा, स्क्वायर कटे का अंडर रूट चढ़ जाएगा, तो हो जाएगा 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। या अब हमने, अब काट इधर है तो कासेक को हमने काट के फॉर्म लिख दिया, अब काट को हमको कासेक के फॉर्म में लिखना है, तो हो जाएगा काट स्क्वायर थीटा बराबर कासेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या कॉट थीटा बराबर
अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। प्यारे बच्चों, ये भी फार्मूला है, ठीक है ना। और इस फार्मूले को भी आपको याद करना है। इसको आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। चलिए अब अगली समीकरण ले लेते हैं जल्दी से। समीकरण 1 में अब AC से भाग हो गया, BC से हो गया, AB से, AB स्क्वायर से भाग देने पर भाग कराओ AC स्क्वायर बटे AB स्क्वायर, BC स्क्वायर बटे AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बटे AB स्क्वायर। मैं बड़ा बड़ा इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। AC अपान AB अर्थात कर्ण बटा आधार किसमें होता है? आधार बटा कर्ण तो काश में होता है, और कर्ण बटा आधार सेक में। ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ये आपका हो जाएगा BC अपान AB लंब बटा आधार tan, तो tan स्क्वायर थीटा। अभी आपको याद करना पड़ेगा बेटा, ध्यान रखिए। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एक बचेगा। तो सरसंख्या जो तैयार होगी हमारी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है ना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको और आगे बढ़ाते हैं, इसका और कुछ सूत्र निकालते हैं। तो सेक थीटा बराबर स्क्वायर कटेगा, रूट चढ़ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो आपका ये कंप्लीट हो गया होगा। चलिए आगे लिखते हैं। फिर क्या हो जाएगा, या करके फिर लिख दीजिए या। अब हमने tan को सेक के फॉर्म में लिखा है, अब हमसे tan को सेक के फॉर्म में लिखा है। अब ये हमने सेक को tan के फॉर्म में लिखा है, तो tan को सेक के फॉर्म में लिखना है, तो इसका पक्षांतर करा दो। तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। प्यारे बच्चों, ये सब फार्मूला है, ये सभी क्या है, फार्मूले हैं। इनको आपको अच्छे से याद करना है, इसको अच्छे से तैयार करना है, समझना है, ताकि आपको किसी प्रकार कोई समस्या ना हो। तो हमने आपको पूरी भूमिका बताई, अच्छे से आपको हमने समझा के सारे फार्मूलों को हमने आपको अच्छे से बताया, समझाया। ठीक है ना। आशा करते हैं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पड़ाव की तरफ। ठीक है ना। हमारे फार्मूले का जो अगला पड़ाव है, अब हम उसकी तरफ बढ़ते हैं और कुछ और फार्मूले आपको हम सिद्ध करके समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए 4 पूरा फार्मूला लिखता हूं, उसको याद रखिए। ये साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी। दूसरा साइन ए माइनस बी का होता है, ये पहले से सिद्ध है। इसको ये आपको इंटर में मिलेगा, सिद्ध कराने के लिए बीएससी में मिलेगा। ठीक है ना। ये सिद्ध है पहले से, साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी। तीसरा होता है कास ए प्लस बी का कास ए कास बी माइनस साइन ए और साइन बी। चौथा होता है कास ए माइनस बी का। इसको आप नोट करते चलें, इसको मैं रेज करूंगा फिर आगे सिद्ध कराऊंगा। हो जाएगा कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ये 4 सूत्र होता है। इसके आगे tan a प्लस बी tan a माइनस बी का, काट a प्लस बी काट a माइनस बी का होता है, उसको हमको सिद्ध करना पड़ता है। अब उसको कैसे सिद्ध करेंगे, उसी को मैं आपको दिखाने चल रहा हूं। tan a प्लस बी, ठीक है ना। अब tan a प्लस बी का हमको सिद्ध करना है। tan को आप क्या कर सकते हो, साइन a प्लस बी
बटे cos a प्लस बी। साइन प्रति का सूत्र क्या है, ऊपर लिखा हुआ है साइन ए cos b प्लस cos a sin b बटे cos a cos b माइनस sin a sin b। हमको इसको tan में बदलना है, तो प्यारे बच्चे एक बात ध्यान रखिए, tan में तभी बदलेगा जब sin अपान cos आएगा, और sin अपान cos तभी आएगा जिसमें हम किसी से कुछ भाग कराएंगे। देखिए त्रिकोणमिति ऐसा प्रोसेस होता है जहां हम कभी भी कुछ भी कैसी भी स्थिति हो हम परिवर्तन कर लेते हैं, कुछ जोड़ना हो, घटाना हो, गुणा करना हो, भाग कराना हो, वो सारी चीजें हम अपने से कर लेते हैं, उसको आप ध्यान रखिए, ठीक है ना। तो अब हम इसमें आगे देखते हैं कि क्या किसका भाग कराने पे हमको tan मिल सकता है। तो इसमें देखिए sin a है, अगर अपान में cos से आ जाए तो tan a बन जाएगा, ठीक है ना। और यहां sin b है, तो अगर बटे में cos b आ जाए तो tan b बन जाएगा। इसका मतलब कि हमको cos a और cos b से अगर भाग करा दें तो tan में बदल जाएगा। देखिए ध्यान रखिए, जो tan है उसको बदलने के लिए sin अपान cos चाहिए, जो काट है उसको बदलने के लिए cos अपान sin चाहिए। तो इसमें आप क्या करेंगे, sin a cos b प्लस cos a sin b बटे cos a cos b, फिर क्या है cos a cos b माइनस sin a sin b बटे cos a cos b। बच्चों हमने क्या किया, हमने इसके अंश और हर दोनों में cos a cos b से भाग करा दिया। यहां लिख दीजिए व हर में cos a cos b से भाग करने पर। अब इसके आगे क्या होगा, देखिए एक भिन्न ये छोटी भिन्न है, ये इसका आधार बराबर है ना, आधार बराबर लघुत्तम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ऊपर ऊपर जुड़ जाएगा, अगर माइनस का चिन्ह है तो घट जाएगा। अब अगर इसको मैं इरेज कर दूं और आपके सामने ये लिखा हो इसको अलग अलग करना हो तो क्या करोगे, ऐसे ही करोगे ना, एकदम सेम प्रोसेस उसी में करने वाले हैं। इसलिए हमने इस लाइन को आपको पहले करके समझा दिया ताकि आपको समझने में कोई समस्या ना आए। चलिए अब क्या होगा, इसको अलग अलग करते हैं, अलग अलग करते हैं, तो अलग अलग करिए। साइन ए साइन बी, वो कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, अलग अलग करते हैं। कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी बटे, इसको भी अलग कर लो, कॉस ए कॉस बी बटे कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी बटे कॉस ए कॉस बी। अब इसमें देखिए मैंने अलग अलग कर दिया, किसी को समस्या तो नहीं है, इसमें जो मिल रहा है उसको काट दीजिए। देखिए कॉस बी कैंसिल, यहां पे कॉस ए कैंसिल, ये पूरा कैंसिल हो गया। अब बचेगा क्या आपके पास, साइन ए बटे कॉस ए प्लस साइन बी बटे कॉस बी, ठीक है ना। यहां एक बचेगा, यहां क्या बचेगा, साइन ए बटे कॉस ए गुणे फिर क्या है साइन बी बटे कॉस बी, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, अब हमारा सवाल जो है सिद्ध हो गया। चलिए मैं tan a प्लस बी कर दे रहा हूं,
tan a माइनस बी का आप कर लीजिएगा, फिर cot a प्लस बी का मैं कर दूंगा, cot a माइनस बी कर दीजिएगा, उसी तरह सेम प्रोसेस में होगा, ठीक है ना। चलिए अब ये हो जाएगा sin अपान cos, हो जाएगा tan, ये हो जाएगा tan b, ये हो जाएगा 1 माइनस tan a tan b, ये किसका सूत्र हमने सिद्ध करा दिया, tan a प्लस b का एक फार्मूला ये सिद्ध हो गया। अब इसके नीचे मैं लिख दे रहा हूं tan a माइनस b का क्या होता है, tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a tan b। प्यारे बच्चों, इसको आपको सिद्ध करना है, अपने से करिएगा। अगर कहीं कोई समस्या आती है, कोई परेशानी आती है, तो आप, हमारा नंबर रहता है, उसमें आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उसको समझाने का फिर से प्रयास करेंगे। अब एक फार्मूला और कराता हूं काट का, और दूसरा वाला जो काट का है उसको आपको स्वयं से करना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से सूत्रों की श्रेणी जो है वो शुरू हो गई है। अब मैं आपको इसके आगे का जो फार्मूला है उसको मैं सिद्ध कराता हूं, ठीक है ना। tan का हो गया है, अब हम काट करा देते हैं, एक कॉर्ड करा देते हैं। देखिए tan में हमने cos से cos विभाग कराया है, प्लस वाले में, माइनस वाले में भी आपको cos a cos b से ही दोनों में भाग कराने आंसर होना, याद रखिएगा, ठीक है ना। अब चलिए अगला करते हैं, cot a प्लस b क्या हो जाएगा, cos a प्लस b बटे sin a प्लस b। प्यारे बच्चों, ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है थीटा है, ये थीटा हमेशा बदलता रहता है, कोई भी अल्फाबेट हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, उसमें आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसमें फार्मूला अप्लाई करिए, तो cos a cos b माइनस sin a sin b बटे sin a cos b प्लस cos a sin b। देखिए हमने आपको बताया था कि जब tan में हमको चाहिए तो sin अपान cos चाहिए, और cot चाहिए तो cos अपान sin, ठीक है ना। ये फार्मूला तो होता ही है, अभी मैंने नीचे लिखा था sin थीटा वो tan थीटा बराबर sin बटे cos और cot थीटा बराबर cos बटे sin। अब इसमें ध्यान रखो कि अगर हम sin a sin में से भाग करा दें तब cot बन जाएगा, तो याद रखना tan a प्लस बी और tan a माइनस बी के सूत्र में आपको cos a cos b से अंश और हर में भाग कराना है, और cot a प्लस बी और cot a माइनस बी के फार्मूले में cos sin a और sin b का आपको अंश और हर में भाग कराना पड़ेगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। और ये आया कहां से, हमको tan चाहिए sin अपान cos बनाना पड़ेगा, और cot चाहिए cos अपान sin बनाना पड़ेगा। अगर कोई आप पूछे कि आपको कैसे पता चल गया भाई कि आपने उसमें cos से cos भी भाग करा दिया, इसमें sin sin भी से करा दिया, उसको बताओ कि हमको उसमें tan चाहिए था, और tan तभी आएगा जब sin अपान cos बनेगा, इसमें cot चाहिए, अगर cot तभी आएगा जब cos अपान sin बनेगा। चलो भाग कराते हैं, cos a cos b माइनस sin a sin b हो जाएगा sin a sin b, फिर sin a cos b, फिर क्या हो जाएगा प्लस cos a sin b बटे sin a sin b। इसको अलग अलग कर लो, क्या हो जाएगा cos a cos b बटे sin a sin b माइनस sin a sin b बटे sin a sin b। फिर इसको अलग अलग करो, sin a cos b बटे sin a sin b प्लस cos a sin b बटे sin a sin b। चलो अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करो, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, sin a कैंसिल हो जाएगा, sin b कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या उसको लिखते हैं, जो बचेगा उसको हम देखते हैं कि हाँ अब बचेगा क्या। चलिए
क्या बचेगा, cos अपान साइन, क्या बनेगा cot A, cos अपान साइन B, ये बनेगा cot B, माइनस ये कट जाएगा, यहाँ एक बचेगा, फिर यहाँ cos B अपान साइन B, cot B बनेगा, प्लस यहाँ cos A अपान साइन A, तो cot A बनेगा। इस प्रकार से आपका ये फार्मूला सिद्ध हो गया, cot A प्लस B बराबर होता है cot B cot A माइनस 1 अपान cot B प्लस cot A। इसको cot A प्लस cot B कर सकते हो। अब माइनस वाला आपको सिद्ध करना है, cot A माइनस B का सिद्ध करोगे तो क्या आएगा, cot A cot B प्लस 1 हो जाएगा, यहां हो जाएगा cot B माइनस cot A। इस फार्मूले को बेटा आप लोगों को सिद्ध करना है। अगर कहीं सिद्ध करने में कोई समस्या आती है तो आप हमसे उसको कमेंट बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हम आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए, मेहनत अच्छी लगे तो हमारे चैनल के किसी वीडियो को 1 घंटा जरूर चलाएं। हमारे चैनल पर कक्षा 9 से लेकर 12 तक यूपी बोर्ड सीबीएसई के हिंदी के वीडियो और यूपी बोर्ड में हर क्लास के मैथ्स के वीडियो उपलब्ध हो रहे हैं। धीरे धीरे इंग्लिश के वीडियो भी उपलब्ध होंगे टेक्स्ट के। तो सब लोग हमारे साथ जुड़े रहें, हमारा सहयोग करें। तब तक इस वैश्विक महामारी में अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपना अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।